डेमोक्रेटिक देश मानते हो, लोकतांत्रिक देश मानते हो और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान मानते हो, एक वो कांग्रेस को वोट दें। अच्छा ठीक है, एक जो धर्म विशेष को मानते हो, ठीक है। पहली वाली जो व्यवस्था थी कि आप किसी भी नेता से सवाल उठा सकते हो, किसी भी नेता के खिलाफ खड़े हो जाओगे और आपके अगर 150 लोग खड़े हो जाएंगे तो सरकार बैकफुट पर जाएगी। सरकार को सोचना पड़ेगा। इमरजेंसी लगा, हाँ, तो क्या क्या हुआ था आपको पता है, बताइए जरा। 1975 में इमरजेंसी लगा तो बहुत कुछ हुआ था, सबसे ज्यादा जेल में डाला गया था। पॉलिटिकल पार्टी के हाँ, बताता हूँ वो जितने बीजेपी ने ऐसा क्या कर, बिल्कुल बताता हूँ। बहुत सारे पत्रकार जेल में गए थे और इनमें से आज वो सारे पत्रकार भाजपा के समर्थक भी हैं, ये भी पता होगा। इनमें से रजत शर्मा भी एक थे, इंडिया टीवी वाले, वो अरुण जेटली के क्लासमेट थे, ये भी पता होगा आपको। तो कहा ठीक है, कांग्रेस की डेमोक्रेसी नहीं, बिल्कुल डेमोक्रेसी वही उस टाइम पे ताक पर रखी गई, ये बात सच है। ठीक है, अगर इमरजेंसी लगेगी तो बिल्कुल ताक पर रखी जाएगी। अचानक ये घोषणा हो जाएगी कि भाई आंतरिक कारणों से भाई देश में इमरजेंसी लागू होती है। भाई कोई भी व्यक्ति अपनी सत्ता बचाने के लिए करता है, ठीक है, लेकिन सुनिए, उस इमरजेंसी से पहले का अध्याय तो पढ़ो कि देश के प्रधानमंत्री तक को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा था। एक वालों ने भाई सबने बगल बगल बनाई, शुरुआत तो तभी से हो रखी थी। ये बताइए कांग्रेस 70 सालों में ऐसा कौन सा काम की जिसके बेस पे आ सकती है वापस? कांग्रेस ने 70 सालों में सारे काम किए हैं जिसके बेस पे वो आ सकती है। जितने काम है सब कांग्रेस के ही हैं। ठीक है, क्या क्या बताइए ना, बता देता हूँ। ठीक है भाई, देश में मनमोहन की सरकार में 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे। ठीक है, महंगाई बढ़ती है, ठीक, साथ में इनकम भी बढ़ती है। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है मनी का तो भैया संसाधनों पे सीधे सीधे कंट्रोल भी किया जाता है। कांग्रेस टाइम पर पेट्रोल महंगा था, प्रति बैरल रेट ज्यादा था। ठीक है, उन्होंने फिर भी सब्सिडी देकर हमें सस्ता दिया। भाई पॉलिसी कैसे चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, ये कांग्रेस से बेहतर तो कोई नहीं जानेगा। संसाधन बेचे नहीं थे, संस्थाएं बेची नहीं थी और संस्थाएं मैनेज नहीं करी थी, मीडिया भी मैनेज नहीं करी थी। कम से कम डेमोक्रेटिक राइट था। वो सरकार थी कि कोई प्रधानमंत्री तक को पप्पो बोल दे रहा था और उसको कोई डर नहीं था। आज की डेट में तुम किसी विधायक को नहीं बोल सकते, डेमोक्रेसी की हैसियत नहीं। वो कह रहे थे गवर्नमेंट ने पानी आटे में पानी मिला दिया है, ठीक है, और आटे का नाश कर दिया है, तो अब लीटर में मिलेगा। आप समझ, मीडिया में पैसा फेंका, सब कोई जानने लगा। हाँ, और मोदी जी ने जो बोला था उसको क्यों दबाया गया? वो कितना पब्लिक जानता है इंडिया का? आधा पब्लिक नहीं जानता है। आज तो वो अपनी गुण गा रहे हैं, मोदी मोदी मोदी। मोदी जी जो बोल दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको दबा दिया गया। और राहुल गांधी बड़ी बात कौन सी, आटा को लीटर में तोल दिया, ये गलत है? या फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वो बड़ा गलत है? गलत बड़ा कौन है? सुना था, कांग्रेस ने उन दंगों पे गर्व नहीं किया, कांग्रेस ने उन दंगों का समर्थन नहीं किया। ये देश में पहली बार हुआ है कि भैया बाबरी मस्जिद के विक्टिम ने चीख चीख कर सभाओं में कहा कि हमें गर्व है कि हमने मस्जिद तोड़ी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्होंने मस्जिद नहीं तोड़ी, ये बेगुनाह है। ठीक, दूसरी बात, किसी दूसरे धर्म को कभी कांग्रेस ने टारगेट नहीं किया। बाबरी मस्जिद पे भी आता है। ठीक है, बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया? नहीं, ताला खुलवाने झगड़ा शुरू किसने करवाया? राजीव गांधी ने। ठीक है, था बीजेपी का था वो, नहीं कांग्रेस का था। झगड़ा नहीं शुरू करवाया कांग्रेस, खोला। यही तो बताना है कि कांग्रेस किसी धर्म की पार्टी नहीं है, वो देश की पार्टी है और देश के लोगों की पार्टी है, और ये देश सभी लोगों का है, एक सभी धर्म के मानने वालों का। कांग्रेस इस मूल्य में विश्वास रखती है, जबकि बीजेपी एक धर्म विधेयक में विश्वास देश के मुसलमानों को ये बताया गया कि भाई बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, राम मंदिर बना दिया, बीजेपी ने किया। वो ये नहीं बताता कि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत किया। अच्छा, एक बात वही है, और इस हिसाब से देखा जाए तो शुरुआत तो बाबर ने कर दी थी, ये पता है, बहुत सारी वीडियोस आई हैं। ठीक है, तो जो उनका संसदीय क्षेत्र है वहाँ वो गए हैं। ठीक, पहले जो गलतियां रही उन्होंने उनमें सुधार किया है। छवि में यकीनन इम्प्रूवमेंट आया है पहले से। छवि में? हाँ जी, छवि खराब थी। छवि खराब थी नहीं, छवि खराब की गई थी। जब लाखों करोड़ों रुपए किसी की छवि खराब करने के लिए भट्टा परतोल के घटना के बाद छवि खराब की गई है। गवर्नमेंट बंदा खुद अपनी छवि खराब कर रहा है, उसमें दूसरा क्या नहीं कर रहा है। दिस इज मीडिया। मैं बताता हूँ आपको, रामलीला मैदान में मैं खुद था मौजूद। राहुल गांधी आटा को लीटर में तौल रहे थे, मैंने कुछ सुना वहाँ पे, मैं खुद वहाँ पे मौजूद। ये स्लिप ऑफ टंग है। ठीक है, मोदी जी के साथ एक बार दो बार हो जाता है। ये तो कई बार हुआ, देश के प्रधानमंत्री से भी हुआ है, राहुल गांधी से भी हुआ। तो हुआ है, कोई बात नहीं, हो सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, गलती से निकल गया, कम से कम वो गलती हो रही है, वो गलत बोलने के बाद सुधार तो कर रहे हैं। मोदी जी ने तो आज तक सुधार भी नहीं किया और गलती भी नहीं मानी। आटा को लीटर में तौले जा रहा है। कितनी बार सुधार किया? एक ही बार तो निकला वो आटा लीटर वाला, कई बार कहाँ निकला है? एक ही बार तो, और इमीडिएट ठीक भी किया था उसको। इतनी बड़ी गलती कैसे हो जाएगी? अरे देश का बच्चा जानता
आटा किलो के हिसाब से मिलता है, लीटर के हिसाब से नहीं, पानी मिला दीजिए आटे में, फिर लीटर में मिलने लगेगा। भाई वो गवर्नमेंट की स्थिति बता रहे तो आप समझे नहीं। कांग्रेस में मैं सीधी बात कहता हूँ, जिसको हिंदू राष्ट्र, उसने क्या कर दिया कि कांग्रेस वापस आया? बता तो रहा हूँ कि जो इस देश को, मैं आता हूँ इसी जगह पे। 1984 में सिख नरसंहार दिल्ली का, उस टाइम में कांग्रेस की डेमोक्रेसी कहाँ थी? बताता हूँ, हाँ ठीक है, बताइएगा। 1975 जब देश में इमरजेंसी लगी, उस टाइम में कांग्रेस की डेमोक्रेसी कहाँ गई? देखिए देश में यूं तो कई बार दंगे हुए हैं और धार्मिक दंगे हुए, ठीक है, कांग्रेस के टाइम भी हुए। आपने डेमोक्रेसी की बात, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, आपको डेमोक्रेसी, कांग्रेसवादी था। आज तुम किसी विधायक को हाजिर नहीं करवा पा रहे, किसी सांसद को हाजिर नहीं कर पा रहे, वो भी तो डेमोक्रेसी थी कि इंदिरा गांधी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा था और कोर्ट ने आदेश दिए जाते कि तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी, एक हफ्ते में रिजाइन दे दो। वो डेमोक्रेसी चाहिए।